हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ पूजा सहारे एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज मैं आपके साथ अपने न्यू फिचुला की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे ओल्ड फिचुला में काटा जाने के कारण जब हम एम्स नागपुर गए तो उन्होंने हमारा टेंटेटिव एडमिशन लिखा सिटी वेस्ट डिपार्टमेंट में। और फिर हम जब एडमिट हुए तो सेकेंड हमारा ऑपरेशन करने को कहा गया। और सेकेंड डे और उसी की रात में जिस दिन हमारा एडमिशन हुआ उसी की रात में CCU डिपार्टमेंट में बुलाया गया। वहाँ का सारा वर्क हुआ एंड सेकेंड डे मुझे प्री OT में शिफ्ट किया गया। एंड उसके बाद डॉक्टर बोले कि तुम्हारा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, इतने ज़्यादा क्रिएटिनिन में हम तुम्हारा क्या कहते हैं ऑपरेशन नहीं कर सकते, तुम्हारा डायलिसिस करना पड़ेगा। फिर हमने सेकेंड डे डायलिसिस करवाया। आफ्टर डायलिसिस फिर से हमको मतलब प्री OT में शिफ्ट किया गया। फिर डॉक्टर बोले कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम है, इतने कम हीमोग्लोबिन में तुम्हारा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, बहुत रिक्स है और तुम्हारा जो ऑपरेशन है वो बड़े डॉक्टर करेंगे। मैंने सोचा रोज़ के रोज़ ये लोग डिले करते जा रहे हैं ऑपरेशन, और वो लोग ये भी बोले कि तुम्हें ब्लड अरेंज करना होगा 1 यूनिट। इससे पहले भी मेरे को ब्लड लग चुका है 2 यूनिट, लेकिन और 1 यूनिट अरेंज करने के लिए उन्होंने कहा। फिर हमने 1 यूनिट ब्लड अरेंज किया। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम तुम्हें ब्लड डायरेक्ट चढ़ा भी नहीं सकते। फिर मैंने सोचा ये रोज़ के रोज़ ऑपरेशन डिले करते जा रहे हैं, तो फिर मैंने सेकेंड डे सिटी विजिट डिपार्टमेंट में जाकर सर से मिलने का सोचा। सर से मिला। सर बोला हम सर से मिला। सर को मैंने बोला कि सर हमारा टेंटेटिव एडमिशन लिखा गया, देखिए जो फिचुला की गांठ है उस वो रोज रोज बड़ी होती जा रही है और ऊपर की स्किन पतली होती जा रही है। और सर पहले तो बोले कि क्रिएटिनिन बड़ा है, डायलिसिस करवाना पड़ेगा। सर अगर ऐसे डिले होता रहा तो फिर से मेरा डायलिसिस आ जाएगा। एंड हीमोग्लोबिन कम है कहते हैं सर, और इतने कम हीमोग्लोबिन में हम तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकते और तुम्हारा ऑपरेशन बड़े सर करेंगे। तो सर बोलते जो बड़े सर की बात करें ना, बड़ा सर मैं ही हूँ। थोड़ा शौक लगा मुझे उस टाइम। एंड सर बोले कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा फिचुला का ऑपरेशन नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी जान बचाना है। तुम्हारी जान से बढ़कर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखो, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। एंड उन्होंने मेरे को समझाया। एंड उसी दिन शाम को मुझे फिर से प्री OT में शिफ्ट किया गया। एंड वो सर मेरे को बोले थे कि जो ब्लड है ना, जो तुमने 1 यूनिट ब्लड अरेंज किया है वो तुमको डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता। आफ्टर OT तुम्हारा डायलिसिस होगा एंड डायलिसिस में वो ब्लड तुम्हें चढ़ाया जाएगा। एंड आप सर से मिलने के बाद उसी दिन मुझे प्री OT में शिफ्ट किया गया। एंड सर ने बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन मैं करूँगा बिकॉज तुम्हारे ऑपरेशन में बहुत रिस्क है। आई थिंक जितने भी ऑपरेशन होते हैं सब में रिस्क होती है। फिर प्री OT से फिर मुझे OT में शिफ्ट किया गया। एंड लगभग शाम के 5 बजे से मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। एंड 4 बार मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, बट इतना दर्द, इतना पेन फील हुआ जितना कि लाइफ में मैंने कभी पेन फील नहीं किया था। गैस पता नहीं वो लोग बार बार करंट लगा रहे थे। मैंने उनको बोला कि करंट मत लगाइए, तो वो बोल रहे थे कि ब्लीडिंग हो रही है, लगाना होगा। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, क्योंकि मुझे आभास हो रहा था, क्योंकि हल्का हल्का गर्म गर्म में से कुछ बहने का टाइप से मेरे को फील हो रहा था। एंड उन्होंने मैं तो सोच रही थी कब कब ऑपरेशन फिनिश हो, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना रोना आ रहा था। इन द टाइम ऑफ ऑपरेशन मैं बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद भी 1 घंटा तक मेरा आंसू बिल्कुल ना रुके। मैं तो भगवान से रिक्वेस्ट करी थी कि जल्द से जल्द मेरा ऑपरेशन ख़त्म हो जाए। एंड पहले का जो ऑपरेशन था मेरा, जो ओल्ड फिचुला, वो इतना सा बड़ा कट था, लेकिन इस बार जब उन्होंने ऑपरेशन किया इतना बड़ा कट लगा है। ओल्ड वाले फिचुला को उन्होंने बंद किया एंड न्यू फिचुला उन्होंने बनाया। एंड वो लोग पता नहीं क्या खुरापती कर रहे थे, क्या कहते हैं आर्टरी काटना है, वेन काटना है, जोड़ो, इस टाइप से। इतना ज़्यादा पेन होता है गाइस, जिसकी कोई लिमिटेशन है। एंड एक वहाँ मेन डॉक्टर होती है, उनके साथ एक असिस्टेंट डॉक्टर होती है, प्लस OT नर्स होती है। एंड उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया जिसमें बहुत ज़्यादा पेन हुआ। गाइस ये मेरी OT की जर्नी थी।
एंड उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पट्टी किया इस टाइप से, उस इस टाइप से उन्होंने पट्टी किया। ये तो मेरा ओल्ड मतलब न्यू फिस्टुला है, और उन्होंने फिर पट्टी किया उस टाइप। उसके बाद भी इतनी ब्लीडिंग हुई कि वो पूरा खून से रंग गया था। तो उसी रात में सर आए, उन्होंने पट्टी चेंज किया और इस टाइप से हाथ रखने को कहा कि इस टाइप से हाथ रखने को, इस टाइप से हाथ रखोगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी। पूरा खून से भर चुका था एंड इतना ज़्यादा पेन हुआ उस रात को मेरे को, बिल्कुल नींद नहीं आई। मैंने 2 गोली दर्द की खाई थी, लेकिन उससे भी बिल्कुल 0% भी आराम नहीं हुआ। 1% का आराम नहीं हुआ। मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हुआ। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी एंड सेकेंड डे मुझे थोड़ा हल्का कम पेन फील हो रहा था। ऐसे ये मेरे न्यू फिस्टुला बनने की जर्नी थी। कैसे उठी मैं, कितना ज़्यादा पेन हुआ। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।